होता था। श्रीमती राधा रानी के पिता का नाम वृषभानु और माता का नाम कीर्तिदा। भगवान जब गोकुल में प्रकट हुए तब हम और आप जानते हैं कि वहाँ भगवान ने पुतना का वध किया, फिर अगासुर, बकासुर, बड़ी लंबी कथा है। और इस प्रकार जब भगवान गोकुल में रहते थे तब नंद बाबा और उनके परिवारजनों ने सोचा कि ये गोकुल जो है ये भगवान कृष्ण के रहने लायक जगह नहीं है। और तब नंद बाबा के बड़े भाई, वो ज्योग्राफी जानते थे, उन्होंने कहा आप ऐसे करें कि आप कृष्ण को लेके गोकुल से वृंदावन की तरफ प्रस्थान करें। वृंदावन भागवतम में नंदगिरी पर्वत के ऊपर जो नंदगांव बसा है उसे वृंदावन कहा गया है, हम उसे नंदगांव कहते हैं। तो जिस दिन भगवान और उनके माता पिता गोकुल से नंदगांव वृंदावन में प्रवेश किया, उसी दिन राधा रानी के माता पिता ने राधा रानी के साथ रावल से बरसाना में प्रवेश किया। तो जब राधा रानी वृषभानुपुर में उन्होंने प्रवेश किया तब से उस जगह का नाम हो गया बरसाना या वर्षाना। बरसाना का मतलब क्या है? बरसने वाला, जो आनंद बरसाती है। वैसे श्रीमती राधा रानी बरसाना में आके स्थायी हो गई। एक बार की बात है, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और वो कहते हैं कि भगवान हमें भी ब्रज की सेवा चाहिए। भगवान ने कहा बिल्कुल मिलेगी। कैसी सेवा? सेवा इस प्रकार की मिले कि हमें ब्रज की धूल या हमारे मस्तक पे ब्रज की धूल हमेशा विराजमान। भगवान ने कहा तथास्तु। तो यदि आपको ये सेवा ब्रज में चाहिए तो आपको पर्वत बन के रहना होगा। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वीकार करते हैं। तो विष्णु जी विलासगढ़ या गोवर्धन, जो शास्त्र में उल्लेख है वो बता रहा हूँ, वो बन के विराजमान हुए। शिव जी नंदगिरी पर्वत, जिनके ऊपर नंदगांव बसा है, वो बन के प्रकट हुए। और ब्रह्मा जी वृषभानुपुर में पर्वत का स्वरूप लेके प्रकट हुए। ब्रह्मा जी के 4 मस्तक और बरसाना की 4 चट्टानें हैं, जिसे हम परिक्रमा के दौरान देखेंगे। बरसाना परिक्रमा में हमें 4 पर्वत चढ़ के उतरने होते हैं। पहले पर्वत पे लाडली लाल का मंदिर, दूसरे पर्वत पे मोर कुटीर, तीसरे पर्वत पे मानगढ़ और चौथे पर्वत पे दानगढ़। आज के दिन में बरसाना की संख्या 5000 है। 5000 लोग वहाँ आज रह रहे हैं। तो इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान से आशीर्वाद प्राप्त होता है और पर्वत के रूप में वो ब्रज में विराजमान होते हैं। तो ब्रज प्रवेश हम समझ सकते हैं कि कितना दुर्लभ है। हम और आप आज यहाँ बैठ के वृंदावन धाम का ध्यान करेंगे या श्री बरसाना धाम का ध्यान करेंगे, ये केवल और केवल भक्तों की, संतों की, रसिक जनों की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो आइए पुनः हम हृदय से श्रीमती राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हुए बरसाना धाम में प्रवेश मिले, इस हेतु से ये कीर्तन को हम आगे बढ़ाते हैं।
लाडली लाल की जय।